वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। हमारा अगला प्रश्न है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी है एक, और वो किस राज्य से होकर, किस स्टेट से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। हमारा अगला प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है तवा एक नदी है और ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? इस प्रश्न को अभी हमने आगे डिस्कस किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंगा व ब्रह्मपुत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है दोस्तों। ये 2 बार पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में प्रश्न, और एसएससी में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? यानी किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो गंगा नदी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है, गंगा नदी को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है तकरीबन 2500 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक प्रियांशी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए
धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।